नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी, इंडिया न्यूज राजस्थान का बड़ा खुलासा, कबाड़े की दुकान पर बायो मेडिकल वेस्ट बिक रहा है। न्यू मेडिकल कॉलेज से कुछ ही दूरी का मामला बताया जा रहा है, जहां पर कबाड़ की दुकान पर बायोमेडिकल वेस्ट बिकता हुआ दिखाई दिया है। राजदीप बायोटेक फर्म का बड़ा कारनामा यहां पर सामने आया। इस फर्म के पास बायोवेस्ट डिस्क्लोज करने का ठेका है, लेकिन डिस्क्लोज हो नहीं रहा। फर्म ने नियम कायदों को ताक पर रख दिया है। शहर में लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि बीमारियों का खतरा भी इससे बढ़ गया है। न्यू मेडिकल कॉलेज अधीक्षक ने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दिया। अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील ने बयान देते हुए कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट को कबाड़ में बेचना मौत बांटने के बराबर है। ये एक गंभीर अपराध है। डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अपना बयान दे रहे थे और इससे हड़कंप मचा हुआ है। कोटा के चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। सवाल सीधे राजदीप बायोटेक फर्म से। आखिरकार बड़ी मोटी रकम बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए ये फर्म लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बायोटेक फर्म अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है। बहुत सारी अनियमितताएं और अनियमितताओं की तस्वीर देखिए। ये कोटा की तस्वीर है, जहां पर सरेआम राजदीप बायोटेक फर्म मौत बांट रही है। ये पूरा का पूरा एक आपराधिक मामला है, जिसमें अब आगे कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान बड़ा खुलासा कर रहा है। हम आपको बता दें, सबसे बड़ा, आपकी जान के दुश्मनों को देखिए। आम आदमी की जान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाने की तैयारी यहां पर की गई है, वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जाग सकें। ये तस्वीरें इसलिए भी आप तक पहुंचना जरूरी है कि आप इस तरह की फर्म के कारनामों से सावचेत रहें। किस तरीके से ये पूरा का पूरा कारनामा अंजाम दिया जा रहा है, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार इस राजदीप बायोटेक फर्म पर कार्रवाई कब होगी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कब होगा और इस तरह की फर्म को ब्लैकलिस्टेड कब किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? हेमंत, इंडिया न्यूज राजस्थान ने एक बड़ा स्टिंग करके कोटा शहर की जनता के साथ, उनकी मौत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उसका कहीं ना कहीं पर्दाफाश किया है। इंडिया न्यूज स्टिंग जो किया है उसमें साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो न्यू मेडिकल कॉलेज का परिसर है, वहां पर बायोमेडिकल वेस्ट रखने के लिए एक अलग से जगह दी गई है। वहां पर ये पूरा बायोमेडिकल वेस्ट आता है और बायोमेडिकल वेस्ट वहां पर पूरा एकत्रित होने के बाद में जिस टेम्पो में ये पीले और काले बैग और लाल बैगों में जो मेडिकल बायो वेस्ट आया हुआ है, उसकी छटनी होती है। उसी से छटनी करने के बाद में इसमें से जो रेपर और जो कागजी सामान है वो सब निकाल लिया जाता है और उसको यहाँ पर बाजार में कबाड़े की दुकान पर बेच दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले को इंडिया न्यूज राजस्थान ने उजागर किया है। उजागर करने के बाद में चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जी हेमंत, बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है राजेंद्र, लेकिन आपकी बात अगर बड़े अधिकारियों से हुई है, क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के बोला है? कार्रवाई आखिर कब होगी? हेमंत, सबसे बड़ा सवाल है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर इस फर्म की निगरानी की जिम्मेदारी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं। इसे पूरी फर्म जो राजदीप बायोटेक है, राजदीप बायोटेक माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में यहाँ पर काम करने आई, मगर इसका जो डिस्क्लोजर का सेंटर था जो बनाया गया था बोराबास में, उसको 2017 में ही निरस्त कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि जब इनके पास बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तारण करने का कोई भी प्लांट मौजूद नहीं है, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो ये कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज सहित और अस्पतालों से एकत्रित कर रहे हैं, जो अति संक्रमित मेडिकल बायो वेस्ट होता है, जिसको इस तरह से खुले में भी नहीं रखा जा सकता, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि ये लोग कहां पर इस चीज को डिस्क्लोज कर रहे थे। इंडिया न्यूज राजस्थान को जब इस खबर की पूरी जानकारी लगी तो इंडिया न्यूज राजस्थान ने
8 सितंबर को एक स्टिंग को अंजाम दिया। 8 सितंबर को कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज के परिसर में इस स्टिंग को इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने बेखूबी अंजाम देते हुए तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है जी। कि किस तरह से राजेंद्र, पहले ये सवाल सिर्फ इस फर्म पर नहीं है, यह सवाल जिम्मेदारों पर भी है कि आखिरकार वो अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। हेमंत, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही है, मगर जिम्मेदार अधिकारियों पर शिकंजा कसे तो कौन कसे, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी जब से इंडिया न्यूज राजस्थान के हाथ में ये स्टिंग ऑपरेशन किया है उसके बाद में अधिकारी एक दूसरे पर बोल को अपने पाले में लेना ही नहीं चाहते, बाकी एक दूसरे पर धकेलना चाहते हैं। अगर चिकित्सा विभाग की माने तो चिकित्सा विभाग सिर्फ ये कहता नजर आ रहा है कि माननीय न्यायालय का आदेश है, उसके बाद में ये ठेका पद्धति वापस चालू की गई। मई से ये कार्य सुचारू रूप से चला रहा है। उसके बाद में पोल्यूशन बोर्ड की जो बड़ी जिम्मेदारी थी कि कहीं ना कहीं जब इस तरह का ठेका होता है, जब ये फर्म काम करती है तो उस फर्म पर किस तरह से निगरानी रखे, मगर वो भी यहाँ पर नदारद मिला। अगर बात करें कोटा CMHO की तो गंभीर सवाल उठते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान 8 तारीख से लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन में 10-10 बार उनको फोन किए जा रहे हैं, मगर CMHO जो भूपेंद्र तंवर है वो इस मामले को गंभीरता से लेते ही नहीं है। अभी तक उन्होंने इंडिया न्यूज राजस्थान से मिलने का समय नहीं दिया है। राजेंद्र, लगता है कि यहाँ पर जो CMHO भूपेंद्र तंवर जिनके नाम का जिक्र आप कर रहे हैं वो सिर्फ तनख्वाह उठाने के लिए CMHO बनाए गए हैं, ना उनको लोगों की जान की फिक्र लगती है और ना ही अपने काम की जिम्मेदारी उनमें नजर आती है। अगर इस पूरे मामले पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर किस काम के CMHO हैं? बिल्कुल हेमंत, आपका सवाल यहाँ पर ये बहुत लाजमी है, क्योंकि ये सवाल आए दिन यहाँ के लोगों को उठता भी है और लोग पूछना भी चाहते हैं। जिस CMHO को लोगों के स्वास्थ्य के साथ रक्षा करने के लिए बिठाया था वो CMHO अपनी जवाबदेही से कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आता है। अगर इंडिया न्यूज राजस्थान के से अगर उन्होंने जब भी बात करी तो टालम टोल की स्थिति की बात करी, आज इस पर बाइट होगी, कल इस पर बाइट होगी, और मगर वो राजेंद्र, इस पर ये इसलिए बाइट भी नहीं होता देना है कि इस तरह के जो CMHO है वो नेताओं की चापलूसी में ज्यादा नजर आते हैं, अपने काम की ईमानदारी के प्रति कम नजर आते हैं, ईमानदार, और इसीलिए ये तस्वीरें हमें दिखानी पड़ रही है। और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह की लापरवाही कोटा के मेडिकल विभाग में इन दिनों चल रही है। आम आदमी की जान लेने का सामान यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ना कोई जिम्मेदार है, सबने आंखें मूंद रखी है, ना कोई जवाबदेहिता लेने के लिए तैयार है। आखिर बाकी के प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? अगर प्रशासनिक महकमे की बात की जाए तो इस स्टिंग को करने के बाद में इंडिया न्यूज राजस्थान की जो टीम है वो नगर निगम दफ्तर भी पहुंची, मगर नगर निगम के अधिकारी सिर्फ एक बात कहते हैं कि न्यायालय का आदेश है। बात न्यायालय के आदेश की हो रही है तो बात न्यायालय ने आदेश दे दिया है, मगर जिन जिम्मेदार अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी उन्होंने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? यदि फर्म कोर्ट से अगर कोई आदेश लेकर आई थी तो उसके बाद में उसको काम करने का अधिकार देना जरूरी था, मगर अधिकार देने के साथ साथ उस पर निरीक्षण और नियंत्रण रखना सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की सबसे बड़ी बनती है। बात ये भी बताई जा रही है कि कई बार ये मुद्दा कोटा कलेक्टर को पता है, कोटा CMHO को पता है, कोटा के जितने भी अधिकारी हैं उसको इस राजस्थान बायोटेक फर्म को के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी मुखदर्शक बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दो चीजें जरूर सामने आती है, या तो कहीं ना कहीं दबाव है या राजदीप बायोटेक फर्म के साथ इनकी खुद की मिली भगत है, क्योंकि बिना मिली भगत के इतना बड़ा खेल हो जाना ये कहीं भी किसी भी आदमी के गले नहीं उतरता। तो हेमंत, सबसे बड़ी बात ये है कि यदि पूरे कुएं में भांग मिली हो तो पानी को छाने कौन? तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये इसमें सबसे बड़ी मुखदर्शिता और लापरवाही अगर कहेंगे तो कोटा जिला कलेक्टर की कहेंगे, कोटा के वो तमाम चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए, चाहे वो प्रिंसिपल हो न्यू मेडिकल कॉलेज के, चाहे वो MBS अस्पताल के अधीक्षक हो, चाहे वो JK लोन अस्पताल के अधीक्षक हो, चाहे वो न्यू मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक हो। कोटा शहर से इतने सारे जो निजी अस्पताल हैं उनसे भी ये फर्म कचरा उठाती है।
उसके बाद में हर चीज निर्धारित है कि भाई रेड पॉलीथीन में आप किस तरह का कचरा डालेंगे, ब्लैक में कौन सा डालेंगे और पीली पॉलीथीन में कौन सा कचरा डालेंगे। सबसे बड़ी बात हैरत की ये है कि अगर जब आपके पास इसको डिस्क्लोज करने का कोई उपकरण ही नहीं है तो ये डिस्ट्रॉय हो कहाँ रहा है। हमने जब ये स्टिंग किया तो वहां पर जो बच्चे मौजूद थे, जो उन कर्मचारियों के बच्चे बताए जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नानता टीचिंग ग्राउंड में ये वेस्टेज डाला जाता है। ये बिल्कुल कैमरे में तस्वीरें कैद है, बच्चे इस बात के जवाबदारी दे रहे हैं। क्योंकि जब इंडिया न्यूज राजस्थान ने ये स्टिंग किया तो स्टिंग के बाद में हड़कंप इस तरह से मच गया, क्योंकि जिस सेंटर को जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की, क्योंकि वहाँ बायोमेडिकल वेस्ट रखा होता है और उसकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसका गेट बंद होना चाहिए। वहां पर खुला उसको छोड़ गए, आवारा मवेशी वहां पर रात दिन घूमते रहते हैं। जितने भी ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशनों के बाद में जो भी वेस्टेज चीजें निकलती है वो रेड पॉलीथीन में भरी जाती है, मगर उसमें से भी कुछ लोग रद्दी और इस तरह का बायोमेडिकल वेस्ट जो रद्दी निकाली जाती है उसमें से भी उसको बीन कर कबाड़े की दुकान पर चले जाते हैं। अब हेमंत, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कचरा बायोमेडिकल वेस्ट में पड़ा हुआ था उसको आपने छटनी कर लिया, और छटनी करने के बाद में जिस टेम्पू से आप बायोमेडिकल वेस्ट अस्पतालों से भरकर लाए थे उसी में ही आप उसको कबाड़े की दुकान में ले गए। पॉलीथीन भी वो की वही, सब कुछ वही। जब उसको बेचा जाता है तो 900 रुपए में एक बुजुर्ग दंपत्ति को कुछ ही दूरी पर इस मामले को बेच दिया जाता है। बुजुर्ग दंपत्ति ने इंडिया न्यूज राजस्थान को ये तक बताया है हेमंत कि ये आज का खेल नहीं है, ये तो रोज ही आते हैं और रोज ही इस तरह से बेचते हैं। यदि आपको बायोमेडिकल वेस्ट का ठेका दिया है तो म्युनिसिपल वेस्ट आप कैसे उठा सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो हेमंत, पूरे कुएं में बांग मिली हुई है। साथ में ही बात करना चाहूंगा इंडिया न्यूज राजस्थान के स्टिंग के बारे में। जब इंडिया न्यूज राजस्थान ने स्टिंग किया और न्यू मेडिकल कॉलेज अधीक्षक को इस मामले की पूरी जानकारी दी तो उन्होंने राजस्थान बायोटेक के जो डायरेक्टर हैं उनको साफ तौर पे कहा कि आपकी तरफ से लापरवाही हुई है, मैं आपकी तरफ FIR दर्ज कराऊंगा। मगर बीते इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी फर्म के खिलाफ न्यू मेडिकल कॉलेज अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। ताजा जानकारी बता दूं, जब से ये खबर इंडिया न्यूज राजस्थान पर प्रकाशित होने लगी है तब से एक लेटर जरूर जारी किया है जिसमें फर्म को अनियमितताओं का हवाला देते हुए एक नोटिस जरूर दिया गया है। इसके अलावा और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इंडिया न्यूज राजस्थान के पास हेमंत वो सब चीजें मौजूद है जो इनकी काली करतूत को जनता के सामने बेनकाब करती हुई दिख रही है, मगर कहीं ना कहीं सिस्टम की लचर व्यवस्था ये एक सबसे बड़ी वजह है। जी हेमंत। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और ये जो फर्म है उसको भी प्रशासन की ओर से एक्शन लेते हुए ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और